आज के हमारे अध्याय का नाम है भूकंप एवं ज्वालामुखी। सबसे पहले हम इस अध्याय में आज भूकंप को समझेंगे, फिर ज्वालामुखी को हम अगले अध्याय में समझेंगे। भूकंप साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ पृथ्वी का कांपना होता है। जब अचानक से पृथ्वी कांप उठती है या हिल उठती है तो उसे भूकंप कहा जाता है। भूकंप आने के कई कारण हैं। इसको सबसे पहले हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना से समझेंगे। पृथ्वी के अंदर 3 परत हैं। जिस तरह प्याज के अंदर लेयर होती है, उसी तरह पृथ्वी के अंदर भी 3 लेयर हैं। इसमें सबसे अंदर की जो लेयर है वह नीफे है और वह द्रव अवस्था में पिघली हुई अवस्था में है। सबसे ऊपर की परत जो है वह सियाल है और बीच की परत सीमा है, जिसे मेंटल भी कहा जाता है, और ऊपर की जो सियाल है उसे क्रस्ट क्रोड भी कहा जाता है। भूकंप उत्पत्ति के कारण ज्वालामुखी क्रियाएं: भूपटल का सिकुड़ना, भू संतुलन में अव्यवस्था, जल का दबाव, गैसों का फैलाव। ज्वालामुखी क्रिया भी भूकंप उत्पत्ति का कारण बनती है, क्योंकि ज्वालामुखी के समय धरातल के नीचे लावा एकत्रित हो जाता है और वह धड़ाके के साथ बाहर निकलता है। इस विस्फोट के कारण अचानक धरती हिलने लगती है और भूकंप आ जाता है। और जब कभी लावा बाहर नहीं निकल पाता है तो वह धरातल के नीचे से ही धक्के लगाता रहता है और इस कारण भी भूकंप आ जाते हैं। भूपटल का सिकुड़ना: बहुत से विद्वानों का मानना है कि पृथ्वी के भीतर का तापमान धीरे धीरे कम होता जा रहा है, अतः पृथ्वी के सिकुड़ने के कारण उसमें स्तरभ्रंश होता है, अर्थात उसकी ऊपरी परत अचानक से धंस जाती है और इस कारण भी भूकंप आते हैं। भू संतुलन में अव्यवस्था भी भूकंप उत्पत्ति का कारण बनती है। जब कभी पृथ्वी के ऊपर स्थित पर्वत, पठार या फिर नदी का भार अचानक से कम हो जाता है या बांध आदि बनाने से, सड़कों का निर्माण होने से भार बढ़ जाता है, तो ऊपर असंतुलन होने से निचली परतों में भी असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और निचली परतें ऊपर के संतुलन को बनाने के लिए इधर उधर खिसकती हैं और इधर उधर हिलने डुलने के कारण ऊपरी परत भी अचानक से हिलने लगती है और इस कारण भूकंप आते हैं। अब हम देखेंगे कि जल का दबाव किस प्रकार भूकंप उत्पत्ति का कारण बनता है। जब भूतल पर विद्यमान जलाशयों एवं निर्मित बांधों में जल संचय के कारण जल का दबाव किस स्थान पर बढ़ जाता है, तो इस बढ़े हुए दबाव की पूर्ति करने हेतु पृथ्वी के अंदर की चट्टानें भी संतुलन की प्रक्रिया प्रारंभ कर देती हैं और वे संतुलन के लिए इधर से उधर हिलने लगती हैं। यह परिवर्तन अचानक से या शीघ्रता से होता है, जिस कारण भूकंप आते हैं। महाराष्ट्र में आया भूकंप कोयना बांध का ही परिणाम है। जब जल राशियों से जल धीरे धीरे रिस कर भूगर्भ में पहुंचता है तो भूगर्भ में तापमान इतना अधिक होता है कि वह जल धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है और यह वाष्प धरातल की निचली सतह पर एकत्रित होने लगती है। और जब बहुत अधिक वाष्प और गैस धरातल के निचली सतह में एकत्रित हो जाती है तो वह वहाँ नहीं ठहर पाती है और वह ऊपरी सतह पर दबाव डालती है और इधर से उधर हिलने लगती है और कभी कभी यह धरातल को फाड़ कर बाहर निकल जाती है, जिससे ज्वालामुखी आते हैं। और जब कभी यह भाप बाहर नहीं निकल पाती है तो अंदर ही अंदर हिलती रहती है, जिससे धरातल भी इसके साथ हिलने लगता है, तो इसके कारण भूकंप आते हैं। भूकंप और भूकंप उत्पत्ति के कारणों की चर्चा हमने यहाँ पर की। अब अगले वीडियो में हम ज्वालामुखी और ज्वालामुखी के कारणों की चर्चा करेंगे।